कुछ परेशानी होती है तो आइडिया अपने आप निकल के आते हैं। जब ज़्यादा हवा रहेगा तो हवा की वजह से ये लंबा हो जाके फिर सिकुड़ के वही पूरा अपनी जगह पे आएगा। ये प्लास्टिक का कैप लगाना पड़ता है ऊपर में, वहाँ पे बारिश का जो पानी आ रहा है वो पानी पूरा बीच में गिरता है यहाँ पे। अपने हिसाब से पानी, खाद, टेम्परेचर सारा मेंटेन हो गया। ऐसा ये अभी कटिंग करने के बाद ये अंगूर निकल गए, तो इसमें अभी 2 गुच्छे निकल आए। तो क्या लगता है आपको ये वसूल हो जाएगा पहले साल में? दोस्तों, कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही एक फार्मर से मिलने वाले हैं जिन्होंने जो है बहुत एक अद्भुत कारनामा किया है, खेती में जो है एक नया इनोवेटिव काम किया है। इसके जरिए क्या होगा कि आगे 10 साल खेती जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कर पाएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, पूरा देखना है आज का वीडियो। सर जी नमस्कार। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आपके बारे में परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विट्ठल पिसाळ है, मैं महाराष्ट्र सांगली का हूँ, रहने वाला हूँ। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताइए, आपने जो ये चीज़ की है ये आइडिया कहाँ से आई है? आइडिया मतलब जब कुछ परेशानी होती है तो आइडिया अपने आप निकल के आते हैं। तो पहले अभी एक बगीचा है अंगूर का मेरा पहला, जिसमें 3 साल तक फसल बारिश में खराब हो गई। तो 3 साल तक अंगूर का नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो इसमें अभी दिमाग में था कि चलो अभी अंगूर का खेती बंद कर देते, क्योंकि मौसम सही नहीं है, हर साल कुछ ना कुछ तो नुकसान हो रहा है। तो पूरा स्ट्रक्चर जो इसमें इतना इन्वेस्टमेंट हो गया है, इसमें से वापस तो कुछ नहीं आएगा ये बंद किया तो। बोला चलो और एक बार ट्राई करते कि इसमें कुछ अलग करते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा बाकी के जो फार्मर है उनसे बातचीत किया, सब जगह पे थोड़ा देख के, तो ये कंसेप्ट मेरे दिमाग में आया फिर कि इसको क्यों प्लास्टिक से ढकेंगे फिर। अच्छा। तो बाद में पूरा इसका जानकारी भी लिया, पेपर का सब जानकारी लेने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। हमारे यहाँ पे क्लाइमेट जहाँ पे विंड स्पीड रहता है बहुत सारा, तो इसमें ये कर सकते हैं। तो इस हिसाब से ये नए वाले खेत में स्ट्रक्चर खड़ा किया पूरा पेपर का, और इस पे पेपर डाल के अभी ये आप देख रहे हैं, आपके सामने अभी फसल है। दोस्तों, हमारे यहाँ क्या है कि मैंने जो है पॉली हाउस किया है, मतलब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हाउस मैंने बनाया है, क्योंकि उसमें बारिश नहीं लगना चाहिए, हवा नहीं लगना चाहिए, फसल अच्छी आनी चाहिए। इन्होंने भी ऐसा ही किया है कि जुगाड़ टाइप का प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हाउस किया है, जहाँ पे अंगूर की बगियाँ अंदर लगाई गई हैं। और इनका कंसेप्ट ऐसा है कि कम खर्चे में, कम मेहनत से इन्होंने ये जुगाड़ बनाया है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। और पॉली हाउस में क्या होता है कि पूरा पैक रहता है, लेकिन यहाँ पे पूरा पैक नहीं है। तो इसके पूरे हम फायदे समझेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या और कैसे बना है। तो सर हमें बताइए कि मतलब ये कंसेप्ट पूरा क्या है, और एक एक चीज़ बारीकियाँ बताइए कि कैसे इसको बनाया आपने। तो इसको पहले इसका एंगल का जो काम आता है यहाँ पे खड़ा करने के लिए, ये अंगूर की बगिया का मेन पॉइंट ये रहता है। तो इसको साधारण अंगूर में हम इसको 7 फीट का यूज करते हैं। ये वाला पोल हम लोग 7 फीट का इस्तेमाल करते हैं। 7 फीट का इस्तेमाल करते हैं। अभी ये पूरा 12 फीट का लिया है, ये ऊपर तक 12 फीट का लिया है। ओके। तो इससे मुझे क्या हुआ कि इसका पेपर जो इसके ऊपर मैं डाला हूँ, ये इसका और ये अंगूर के पौधे का कोई संबंध नहीं बन रहा है इनका। इसका बीच का गैप बन गया। बीच का गैप बन गया, वो बीच में 5 फुट बन गया, यहाँ साइड में 2.5 फीट तक रह गया ये। अच्छा। तो इससे पेड़ को कोई तकलीफ नहीं होती कि जो पेपर को टच करेगा उस पर घिसेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और जो वेंटिलेशन होना चाहिए इसमें, जब इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है तो टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए अंदर का। तो जो टेम्परेचर है वो हवा थोड़ा इधर उधर घूमना भी चाहिए, इस वजह से इसमें थोड़ा सा गैप रख दिया। तो अभी पूरा अच्छा सेटअप हो गया हमारा। अच्छा, तो थोड़ा सा डिटेल में हमें नीचे का सेटअप बताइए। मतलब ये आपने 7 फुट का पोल लिया यहाँ पे, फिर नेक्स्ट पोल कितने फीट पे है? वो 21 फीट पे लिया है। अच्छा, नेक्स्ट 21 फीट पे लिया है। और 21 फीट के बीच में प्लांट्स कितने हैं टोटल? 7 प्लांट है पूरे। 7 प्लांट्स है। लंबाई यहाँ से कितनी है वहां तक? 480 फीट का है। 480 फीट है। 480 पूरा क्षेत्र कितना है यहाँ पे? 2 एकड़ का है। 2 एकड़ के अंगूर की बगिया। पूरे प्लांट कितने यहाँ पे? यहाँ 3200 प्लांट है। 3200। और कटिंग कितने तारीख का यहाँ पे हुआ था? ये जुलाई का 23 तारीख का कटिंग है। दोस्तों, ये बहुत ही अर्ली कटिंग है। अक्टूबर सितंबर बारिश रुक जाने के बाद कटिंग करते हैं, तो सबसे मेन यही फायदा है, बारिश से बचता है। तो हमने जब ये पोल खड़े किए, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? पोल खड़े होने के बाद इसके ऊपर वो एक प्लास्टिक का कैप लगाना पड़ता है ऊपर में, वहाँ पे। और जो ऊपर तार की तरह जो दिख रहा है, हाँ, वो तार नहीं, वो प्लास्टिक का सिंथेटिक वायर आता है। अच्छा। जिसमें जो हम दवा छिड़कते इस पे, दवा उस पे जाके चिपके तो लोहे का तार रहेगा तो वो जंग पकड़ लेता है। सही बात है। तो वो जंग पकड़ेगा तो प्लास्टिक कवर को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो पूरा सिंथेटिक वायर वहाँ पे, और यहाँ पे बीच में भी पूरा सिंथेटिक वायर डाला है। ये वाला बीच का? हाँ, ये वाला बीच का और वो वाला बीच का, वो दोनों सिंथेटिक वायर डाला है। प्लास्टिक 5 mm का सिंथेटिक वायर डाला है पूरा। ओके, वो लोहे की ना डाले तो बेटर है। बेटर है वो। ठीक है। और उसके बाद हमें ये बताया कि कुछ लोग शेड नेट का इस्तेमाल करते हैं,
कुछ भी और करते हैं, तो ये पेपर ही आपने क्यों इस्तेमाल किया है? शेड नेट में क्या होता है कि खाली आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो उसमें। ये प्लास्टिक का रहेगा तो इसमें बारिश का पानी नहीं आएगा। शेड नेट में बारिश का पानी तो आएगा उसमें। आएगा। अच्छा। और शेड नेट का कंसेप्ट मेरे हिसाब से ये सीजन में सही नहीं, जो लेट कटिंग रहता है, हाँ। जिसमें बाद में बारिश में ओले गिरने का रहता है, चांस रहता है, उसमें वो ठीक है शेड नेट का। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि ये पेपर जो आपने लगाया है ये कितने माइक्रोन का है, मतलब इसकी मोटाई कितनी है? थिकनेस 120 माइक्रोन का रहता है। ये 120 माइक्रोन का है, जीएसएम में 90 का है। हाँ, जैसे में 90 का है। और ये हमने इसको कैसे फिट किया है? इसको पूरा वो इलास्टिक वायर से बांधा है। ये पूरा इलास्टिक वायर है, ये देखिए यहाँ पे। जब ज्यादा हवा रहेगा तो हवा के झोंके से ये लंबा हो जाके फिर सिकुड़ के वही पूरा अपनी जगह पे आएगा, ये फटेगा नहीं। हाँ, इसको अगर अपना जो सादा वायर रहता है उससे बांधेंगे तो इसमें हवा का प्रेशर बढ़ेगा तो फट जाएगा। तो ये कितने फीट का चौड़ाई का है? ये अपने अंगूर का जो साइज रहेगा उस हिसाब से करते हैं। अभी ये 8 फीट का लिया है मैंने। मतलब एक पीस 8 फीट का चौड़ाई है। 8 फीट का चौड़ाई एक पीस का। और हमने इसको भी बीच से एक तार मार के उसको हाँ, प्लास्टिक बीच में भी एक सिंथेटिक वायर बांधा है और उसके साथ इलास्टिक से बांधा है पूरा जो भी है वो। अच्छा, यहाँ बीच में क्यों इलास्टिक से हमने बांधा है? जो हवा जब चलती है तो हवा से अगर ये फट पड़ेगा तो इसको थोड़ा लूज होना चाहिए वो। जहाँ पे हवा का प्रेशर बढ़ गया तो ये लंबा हो जाएगा। अच्छा। हवा निकल जाने के बाद फिर अपनी जगह आएगा ये। ओके, ये सारा चीज आपने खुद के दिमाग से लगाया? खुद के दिमाग से लगाया ये सब। बढ़िया दोस्तों, एक लाइक तो जरूर बनता है क्योंकि इतना अच्छा टेक्निक जो है फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में किया है, ये तो अच्छी बात है। पेपर बिछा देने के बाद ये खुलता है कभी? नहीं खुलता ये जब हार्वेस्टिंग हो जाएगा, इसका अंगूर का पूरा हार्वेस्टिंग हो जाएगा उसके बाद इसको खोलेंगे। मतलब कैसे खोलते हैं इसको, थोड़ा बताइए। ये सीजन खत्म हो गया हाँ। तो इलास्टिक वायर इसको काट लेंगे, अगले साल नया वायर डालेंगे उसमें। वो ज्यादा खर्चे वाला काम नहीं है वो। अच्छा, मेंटेनेंस में देखा जाए तो मतलब इलास्टिक वायर हर साल हमें ये लगाना पड़ेगा? हाँ, हर साल लगाना पड़ेगा वो, बांधना पड़ेगा। ठीक है, जब इलास्टिक हम काट देंगे तो पेपर हम खींच सकते हैं एक हाँ, साइड में? पेपर खींच सकते हैं एक साइड में। पेपर एक साइड खींच के नीचे उतार सकते हैं, उसको लपेट के सही स्टोर करके रख सकते हैं उसको। तो ये बताइए कि इस कोने से उस कोने तक 480 फीट है, क्या पूरा अक्खा एक पीस डाला है यहाँ पे? नहीं डाला है वो। मेरा जो पोल है 21 फीट पे एक पोल आ रहा है, तो 21, 42 फीट पे एक पेपर डाला है मैंने। मतलब वहां से लेके यहाँ वो पोल तक? हाँ, वो पोल तक। तो इसकी क्या वजह है कि आपने मतलब एक पीस थोड़ा थोड़ा ही डाला है? मतलब वो एक तो डालने में आसान रहता है और दूसरा रहता है कि मान लो अगर कुछ मौसम में हवा का कुछ जो ज्यादा आ गया, हवा कुछ हो गया, कुछ डैमेज हो गया तो एक पीस खराब होगा मेरा। अच्छा। पूरा लाइन का रहेगा तो एक बार अगर वो पेपर निकल गया तो पूरा लाइन का निकल जाएगा। हाँ, पूरा हाँ, उखड़ जाएगा। पूरा उखड़ जाएगा। मान लो कुछ काम करते हुए एक आध पेपर फट जाएगा, कहीं पे अटक गया, फट गया, तो वो एक पीस चेंज कर सकते हैं। 42 फीट का एक पीस आ रहा है उसको चेंज कर सकते हैं। बराबर, ये आइडिया आपका सही है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइए कि जब तेज बारिश होती है या तेज हवा आती है तो अंदर पानी कितना आता है और उसका आप कैसे मैनेजमेंट करते हैं? हवा से तो ज्यादा नहीं, बारिश का जो पानी आ रहा है वो पानी पूरा बीच में गिरता है। यहाँ पे आपने ऐसा स्लोप किया? हाँ, स्लोप किया है, वो पानी पूरा बीच में आ रहा है। और यहाँ पे जो नीचे थोड़ा सा नाली जैसा बना दिया है वो। हाँ, नाली तो आपने बना दी है छोटी सी। जो पानी गिर रहा है वो अभी भी दिख रहा है कि यहाँ पे पानी यहाँ पे गिर रहा है वो। अच्छा। यहाँ गिर के इकट्ठा होता है और वो बाहर निकल जाता है। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले मुझे वो भी कहा कि कुछ आइडिया आपने बताया था, वो भी थोड़ा बता दीजिए। इसमें अभी प्लास्टिक का पेपर बाद में डालने वाले, जहाँ पे जब अंगूर में पानी भरना शुरू होता है तो बारिश का पानी नहीं चलता है उसमें, तो उसको प्लास्टिक का पेपर इसमें डाल सकते हैं। उसमें मल्चिंग पेपर जो आता है, नाली में मल्चिंग आप डाल देंगे? हाँ, नाली में मल्चिंग डाल देंगे, यहाँ तक आएगा मल्चिंग पूरा ढक के, इधर मिट्टी में ढक देंगे उसको। जो पानी आएगा वो इस पे गिरेगा, यहाँ पे, यहाँ से निकल जाएगा बाहर पूरा ये पानी। अच्छा, मतलब पूरा नियंत्रित खेती हो जाएगा? पूरा नियंत्रित हो जाएगा अपने हिसाब से। पानी अपने हिसाब से पानी रहेगा पूरा, अपने हिसाब से पानी, खाद, टेम्परेचर सारा मेंटेन हो गया। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने अच्छा मैनेजमेंट किया है। और अभी यहाँ पे क्या काम चल रहा है? अब इसका फेल निकालने का काम चल रहा है। थोड़ा सा दिखा दीजिए। अभी कितना, 17 दिन हो गया ना? 17 दिन हो गया आज पूरा। थोड़ा सा माल भी दिखा दीजिए कितना अभी कैसे निकला है। ऐसा ये अभी कटिंग करने के बाद ये अंगूर निकल गया, तो इसमें अभी 2 गुच्छे निकल आए ये। इसमें अब इसको क्या करना पड़ता है कि ये जो 2 है, ये वाला काड़े पे ये रखेंगे दोनों, बाकी का जो फेल रहेगा अब इसमें देखो, इसमें वह है, ये इस वाले में है, ये फेल है, ये देखो, तो इसको निकालेंगे अभी। अच्छा। इसमें अंगूर नहीं है, ये निकालेंगे। उसके साथ में ये जो और बचने वाला है इसका, ये नीचे का 1-2 पत्ता निकालेंगे, ये छोटा निकालना है, तो ये पूरा फ्रेश हो जाएगा। जो बाद में दवा दे रहे हैं तो दवा भी इसमें सही से आता है, ज़्यादा ऐसा उसमें ये नहीं होता, भीड़ तो ज़्यादा नहीं उसमें उमड़ता पत्तों का। अच्छा, तो हम जब ये सब काम करते हैं तो ऊपर का स्ट्रक्चर का फायदा हो जाता है यहाँ पे? हाँ, अभी आज सुबह का देख लो, पूरा मतलब हो रहा था पूरा सुबह में, तो इसमें काम ही नहीं कर सकते, पूरा पेड़ गीला हो जाता। हाँ। तो अभी यहाँ पे जो काम चल रहा है तो पूरा सूखा है,
मेरे हिसाब से बारिश में स्प्रे भी ले सकते हैं। हाँ, बारिश में स्प्रे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीच में तो पानी आ नहीं रहा है इसके ऊपर। हाँ। ये पूरा का पूरा सेफ है यहाँ पे। हाँ, पूरा सेफ है। बारिश में स्प्रे करो, बाकी का आपका कोई बागवानी का जो भी काम रहेगा पूरा कर सकते हैं आप इसमें। अच्छा, और क्या क्या मेजर फायदे होते हैं इसके, डिटेल बताइए। इसका जो प्लांट का जो ग्रोथ रहता है इसका, ये बहुत बढ़िया रहता है इसमें। ये देखो, ये साइज है पत्तों का, ये साइज इतना बड़ा नहीं आता है। और आगे चल के इसका जो साइज है, जो अपना रेगुलर खेती में जो साइज होता है उससे 1.5 गुना साइज बढ़ता है। अच्छा। पिछले साल मैं यहाँ पे ट्रायल किया था इसका 2 लाइन पे, तो बाकी लाइन का और उसमें बहुत सारा फर्क था उसमें। अच्छा, आपने पहले ट्रायल लिया? हाँ, पहले ट्रायल लिया, पिछले साल पहले ट्रायल लिया, उसके बाद ये साल पूरा किया है। नहीं, सही है। इतना 2 एकड़ का करने से काफी रिस्क भी हो सकता है, तो ट्रायल लिया। ये ट्रायल आपने लिया, मतलब पेपर का कैसा काम कर रहा है, नीचे क्या हो रहा है, वो थोड़ा समझ में आना चाहिए। एक साथ पूरा करेंगे और उसके बाद अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आगे निकल के आएगा तो समझ में नहीं आता उस वक्त। फिर फार्मर्स कहते हैं कि हमें लॉस लग गया, दिक्कत हो गई। तो पहले 2 लाइन पे, मतलब कि 2 लाइन पे चेक करते हैं इसको क्या हो रहा है, इसमें बेनिफिट क्या है, फायदा और नुकसान। जब फायदा रहता है तो उसके साथ नुकसान भी रहता है। हाँ, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरह से पहले देखते हैं, मतलब कि क्या होता है। पहले 2 लाइन पे डाला, उसमें बेनिफिट ज्यादा अच्छा नजर में आया, तो इस साल पूरा ढक दिया ये। अच्छा, तो ये जब अंगूर हार्वेस्टिंग पे अभी यहाँ से कितने महीने बाद आएंगे? ये 4 महीने बाद आता है। मतलब हमने जब अगस्त पूरा जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के एंड में आएगा। नवंबर के एंड में, 15 नवंबर से नवंबर एंड तक के हार्वेस्टिंग हो जाएगा ये। उस टाइम पे तो मार्केट में अंगूर कहीं मिलता ही नहीं। मिलता नहीं है, तो आपका तो अच्छा बिकेगा ही। बिकेगा अच्छा। उसके लिए मार्केट के लिए अच्छा है वो कि व्यापारी ढूंढना नहीं पड़ता है उस वक्त, उस सीजन में। जब माल के उपज कम रहेगी तो भाव अपने आप मिल जाएगा उसमें। 100% ये तो है। भले दिसंबर में आता है तो 400-500 रुपए, मतलब 4 किलो जाता है। हाँ, तो आपका नवंबर में आ रहा है तो और रेट मिलेगा। हाँ। और ये वैरायटी कौन सी है? ये SSN है। SSN है। हाँ, SSN। मतलब ये लंबी वाली हाँ, वैरायटी लंबी वाली वैरायटी है। एक्सपोर्ट भी हो सकता है। हाँ, एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसका फायदा ये मेजर है कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है, बारिश अंदर नहीं आती है, नियंत्रण हो जाता है, आपको आगे चल के रेट अच्छा मिलता है, और पूरे सारे फार्मर्स के आप पहले इसका कटिंग कर सकते हैं, और पूरा शाश्वत हो गया ना। हाँ, पूरा शाश्वत हो गया है। सबसे मेजर यही हमारे महाराष्ट्र में दिक्कत है कि अंगूर में कि बारिश हो जाती है तो पूरा फसल गया। कौन कौन सी स्टेज ऐसी होती है कि यहाँ पे ये मेजर फायदा करेगा हमारा? अभी जो इसका शुरुआत का स्टेज रहता है, जब ये निकल के आता है पौधा इसमें से, तो जो उसका मुंह खुलता है ऐसे पहले शुरुआत में, हाँ। उस वक्त तो उसमें पानी नहीं जाना चाहिए, एक शुरुआत का। वो तो हमने पास कर लिया अभी। अब पास हो गया। हाँ, अभी इसके बाद आता है 35-40 दिन के बाद में फ्लावरिंग स्टेज आता है, जहाँ पे इसके फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त बारिश बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हाँ, फ्लावरिंग स्टेज में वहाँ पे अगर पानी उसमें बारिश का घुस गया उसके फूल में, तो पूरा सड़ जाता है वो। तो वो अभी आने वाला है। अभी आज 15 दिन हो गए, तो अभी 15-20 दिन में वो आ रहा है, वो स्टेज में आ रहा है वो। बढ़िया है। आपको पूरा ये केवल ऊपर का ये ढाकने के स्ट्रक्चर में खर्चा कितना हुआ एक एक चीज में, चाहे आपका तार का हो, पॉलीथीन का हो, ट्रांसपोर्टेशन सारा? अभी पेपर का मेरे हिसाब से 3 लाख रुपए गया मेरा। ये 2 एकड़ का है कि नहीं, इसमें 3 लाख रुपए पेपर का गया। केवल पेपर का, खाली प्लास्टिक पेपर का 3 लाख रुपए का। अच्छा। और जो बाकी का जो है, मतलब इलास्टिक वायर है, सिंथेटिक वायर है, उसके साथ में वो कैप लगा हुआ है, उसके बगल में वो क्लिप लगा है, मान लो मेंटेनेंस जो हल्की हल्की चीजें है, वो सब मिलके 1 लाख रुपए के आसपास गए। वो एक्स्ट्रा 2 एकड़ के लिए 1 लाख? हाँ, 2 एकड़ के 1 लाख रुपए का। और जो स्ट्रक्चर हमने बढ़ाया है इसको, जो अपने रेगुलर से थोड़ा ऊपर हमें यहाँ पे पोल वगैरह लेना पड़ा। ये पोल का जो उसका साइड का जो फिटिंग रहता है इसका, स्टेज साइड में देते हैं, वो सब का मिला के 1 एकड़ के हिसाब से 1.5 लाख तक वो बढ़ रहा है। मतलब 2 एकड़ के लिए वो 3 लाख बढ़ा। हाँ, 7 लाख रुपए हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें लेबर कॉस्ट आपने ऐड किया है कि वो छोड़ दिया है? नहीं, लेबर कॉस्ट नहीं ऐड किया है इसमें। लेबर कॉस्ट इसको खड़ा करने में कम से कम मेरे हिसाब से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा गए। 1 एकड़ में 50,000? हाँ। मतलब हमें 1 एकड़ की लगभग 3.5-4 लाख रुपए हम मान सकते हैं। 4 लाख अगर 1 एकड़ का पकड़ लेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर का जो ऊपर का लेबर है पेपर डालने का, वो सब हो जाता है उसमें। तो क्या लगता है आपको, ये वसूल हो जाएगा पहले साल में? लग तो अभी रहा है कि पूरा अंगूर भी सही तरह से दिख रहे हैं, वसूल भी हो जाएगा। बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा। मेरे हिसाब से फायदे का एक मुद्दा हमारा मेजर रह गया कि हमें यहाँ पे स्प्रे कम करना पड़ेगा, खर्चा कम होगा। ये होगा ना? हाँ, होगा। इसमें स्प्रे कम हो जाएंगे। इसमें ओपन के मुकाबले हमें कितना जो है कम करना खर्चा होता होगा, लगभग कितना परसेंटेज में? अभी मैं पहले साल का ये एक्सपीरियंस है अभी मेरा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं ये साल कम से कम एक 25% तो कम कर सकता हूँ। ये साल मतलब ये साल 50% कम करूँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा।
लेकिन रिस्क रिस्क नहीं नहीं लेना ये साल तो शुरुआत है, रिस्क नहीं लेना है। आगे चल के 50% अगर पेस्टिसाइड और जो अपना खर्चा आ रहा है वो सब कम कर सकते हैं। तो हमारे फार्मर्स के लिए कुछ आप टिप्स देना चाहते हैं तो आखिरी में बता सकते हैं कुछ, आपका जो अनुभव एक्सपीरियंस इतने सालों से खेती कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर किसी किसान को अगर ये अच्छा लगता है करने में, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपके हिसाब से जितना होगा, आधा एकड़ पे कीजिए, 2 एकड़ अगर अंगूर लगा रहे हैं तो 1 एकड़ कीजिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर से कीजिए जिसमें आप मुनाफे में रहेंगे, रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसमें, जो कि बढ़िया है। और आगे चल के गवर्नमेंट इसके लिए कुछ सब्सिडी कुछ बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। फिर आगे चल सबसे के मेन मुद्दा ये हाँ, है ये कि government- सब्सिडी वगैरह हाँ, कुछ। सब्सिडी कुछ मिलेगा तो ये भी किसानों के लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों आज हमने वाकई में एक ऐसा जुगाड़ देखा कि आज तक हमने देखा नहीं था, ऐसा खतरनाक वाला जुगाड़ जो खुद के दिमाग से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। जब इसका हार्वेस्टिंग होगा तब भी हम इस खेती में जो है जरूर आके देखेंगे कि हार्वेस्टिंग कैसे चल रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो दोस्तों इस वीडियो में खास बात यही थी कि यहाँ पे किस तरीके से ये जुगाड़ बनाया है, इसमें क्या प्रॉफिट है, इसमें कितना खर्चा हुआ है और हमारा फ्यूचर क्या है। ये एक फ्यूचर खेती है दोस्तों, और ये एक आइडियल खेती है जिससे आगे चल के हमें एक आइडिया आ सकती है कि हम ऐसे भी खेती कर सकते हैं जिसमें हम खुद से नियंत्रण पूरा खेती में करके कम खर्चे में कम बजट में पूरा खेती कर सकते हैं। वाकई में ये एक आइडियल जुगाड़ था आज का। इसके बारे में आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट्स करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, ढेर सारा दिल खोल के शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे किसान भाइयों तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।